अक्टूबर 2024 का रिजल्ट और आंसर चेकिंग के बाद टीचर ने जो बताया वो सुनकर आज आप भी चौंक जाए। अप्रैल 2025 में जो एग्जाम देने वाले हैं पीएमए प्रैक्टिकल एंड थ्योरी एग्जाम्स के रिगार्डिंग एनुस बोर्ड के द्वारा इस नोटिफिकेशन में एक बहुत बड़ी लेटेस्ट अपडेट दी गई है और ये अपडेट आप सभी को पता होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। क्या पता आप वो इन्फॉर्मेशन मिस कर दो जिसके वजह से आप फेल भी हो सकते हैं। तो इसके बिना किए आपको ये वीडियो पूरी एंड तक देखना है। मनीष वर्मा, आप सभी को स्वागत है हमारे ऑन डिमांड एग्जामिनेशन जो कि जनवरी, फरवरी और मार्च में होने वाला है। अगर आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हो 2025 में तो आप कैसे ले सकते हो, ये कब ओपन होगा, मैं इसकी जानकारी भी दूंगा। अक्टूबर 2024 के एग्जाम्स की इस बार जिस प्रकार से आंसर शीट को चेकिंग किया जा रहा है देखकर तो यही लगता है जिस प्रकार से आप लिख कर आए हो। गुड न्यूज तो यही है कि लास्ट ईयर से ज्यादा स्टूडेंट्स इस बार पास होने वाले हैं। आगे से यही पता चला है कि 60% कॉपी चेकिंग हो गई है जिसमें मोस्टली स्टूडेंट्स इस पर सही और बनाकर जो आंसर लिख कर आए हैं जिससे 75% तक आपके मार्क्स आ सकते हैं। आगे जो जेई देने वाले हैं, आगे जो नीट देने वाले हैं, उन सब के लिए गुड न्यूज यही है कि आपके मार्क्स इस बार अच्छे बनने वाले हैं। कॉपी चेकिंग में फ्लेक्सिबिलिटी दिखाया जा रहा है और ज्यादा चांस है इस बार पास परसेंटेज का बढ़ने का, क्योंकि लास्ट ईयर से पास परसेंटेज इस बार बढ़कर ही आएगा और ये चीज आप अपने रिजल्ट्स में देख लेना। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी है आंसर चेकिंग करने के बाद पता चला कि वो स्टूडेंट्स फेल भी हो सकते हैं। तो दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स, या तो वो बहुत अच्छा कर आए, या तो एवरेज है, या वो बिल्कुल ऐसा कर आ गए कि फेल भी हो सकते हैं। लेकिन टीचर्स चाहते हैं कि मोस्टली स्टूडेंट्स पास। इसके लिए टीचर्स क्या कर रहे हैं, देखिए जब भी टीचर्स कॉपी चेकिंग करते हैं तो उनके पास थ्योरी का आंसर शीट होता है, यानी कि थ्योरी में आपको मार्क्स दे सकते हैं। लेकिन जब उनको मार्क्स कम देना पड़ रहा हो जिसकी वजह से आप फेल हो सकते हो, उस टाइम पे वो क्या करते हैं, सबसे पहले आपकी आईडी डैशबोर्ड ओपन करते हैं और आपका टीएमए का मार्क्स चेक करते हैं कि आपको टीएमए में कितने मार्क्स मिला हुआ है। इसके बाद आपका प्रैक्टिकल का मार्क्स चेक किया जाता है। अगर आपका मार्क्स अवॉइडेड लिखा आ गया इसका मतलब आपको प्रैक्टिकल के मार्क्स मिल गए हैं और प्रैक्टिकल और टीएमए के मार्क्स के बेस पे कुछ मार्क्स से अगर आप रह रहे हो तो आपको वही मार्क्स थ्योरी में दे दिया जाता है जिसकी वजह से आप पास हो जाते हैं। ये टीचर्स पे डिपेंड करता है कि वो कितने मार्क्स आपको दे रहा है, क्योंकि टीचर चाहता है कि 2-4 नंबर से क्यों किसी को फेल करे। आपके आगे करियर का सवाल है, 10th के बाद 12th में एडमिशन लेना है, 12th के बाद आगे हायर एजुकेशन में एडमिशन लेना है, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और टीचर्स इस चीज का ध्यान भी रखते हैं। अब बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बस एक बार नीचे आप कॉमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आपको टीएमए के मार्क्स और प्रैक्टिकल के मार्क्स मिल गए हैं, आपने चेक किया है, क्या वहां पे मार्क्स नोट अवॉर्डेड लिखा आ रहा है, प्लीज नीचे कॉमेंट बॉक्स में बताइए। और अक्टूबर 2024 के सभी स्टूडेंट्स को टीएमए और प्रैक्टिकल के मार्क्स मिले हैं या नहीं मिले, ये जरूर नीचे बताना ताकि उसका स्क्रीनशॉट लूं और आगे मैं सेंड कर दूं ताकि इन बच्चों को जल्दी से मार्क्स मिल जाए, क्योंकि दिसंबर खत्म होने वाला है और थ्योरी एग्जाम्स का रिजल्ट बहुत जल्द डिक्लेयर होने वाला है। मैं सबसे पहले इन्फॉर्म कर दूंगा आपको इस चैनल पे ये गुड न्यूज जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा। बाकी आपको मैंने 16 जनवरी एक डेट दे रखी है, बहुत जल्द आपका रिजल्ट आने वाला है। लेकिन इस टाइम पे जिन्होंने अक्टूबर एग्जामिनेशन में 3 सब्जेक्ट के एग्जाम दे दिए हैं, 2 सब्जेक्ट के एग्जाम बचा हुआ है, वो अप्रैल एग्जाम्स के लिए अपना एग्जामिनेशन फीस पे कर रहे हैं तो एरर शो हो रहा है। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जब तक अक्टूबर का रिजल्ट नहीं आ जाता आप एग्जामिनेशन फीस पे नहीं कर सकते। एक बार रिजल्ट आ लेने दीजिए, देन आप पे कर लेना, कोई लेट फीस नहीं देना होगा आपको, जो फीस लगती है वही फीस देनी होगी। बाकी अप्रैल 2025 में जो एग्जाम देने जा रहे हैं वो अपने एग्जामिनेशन फीस कर रहे हैं तो 4 सब्जेक्ट ही सिलेक्ट हो रहा है। इसका रीजन ये है कि 10th और 12th के बीच में 2 साल का गैप नहीं होता, उस वजह से ही आपको 4 सब्जेक्ट का एग्जाम देना होता है। बाकी जो सब्जेक्ट बच गए उसको आपको नेक्स्ट ईयर देना होता है। तो ये 4 सब्जेक्ट कौन से देने हैं आपको ये आप डिसाइड कर सकते हो। बाकी जिसने एग्जामिनेशन फीस पे कर दिया है प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना और जिसने नहीं किया है वो भी बताइए। एंड इसके बाद जब भी आप अपना आईडी डैशबोर्ड ओपन कर रहे हो ये पॉपअप शो हो रहा है, क्या आपको भी शो हो रहा है ये बताइए जरा। एक यहाँ पे लिखा आ रहा है अपार और एबीसी आईडी क्रिएट करना है, तो इसका मतलब क्या है, देखिए जैसे आप ये आईडी क्रिएट कर लोगे तो आपका एनुस बोर्ड का जो मार्कशीट आएगा ना, जो उसमें आपको मार्क्स मिलेंगे, तो उसके बाद जब भी आप कॉलेज में जाओगे वो सारे मार्क्स आपके इस आईडी में अपलोड किए जाएंगे। इसके बाद जब भी आप कहीं भी आपको मार्कशीट लगाना होगा तो सिंपल आपको वो आईडी देनी होगी, जो आपको आईडी मिलेगा अपने आप ही वहां पे मार्क्स आपके जो है वो डिफॉल्ट फिल हो जाएंगे। तो सिंपल यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे जो डिटेल्स दिया गया है इसको फिल कर दीजिए, जैसे कि आधार कार्ड नंबर हो गया, फोन नंबर हो गया। इसको फिल करने के बाद आपका यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, यहाँ पे एक आईडी लिखा आ जाए, फिर आपकी आईडी क्रिएट हो गई। बहुत सिंपल प्रोसेस है, आप इसको कर लीजिए, सभी के लिए कंपलसरी है। एंड जो पीसीबी क्लासेस के लिए जा रहे हैं, स्टडी सेंटर वाले मना कर दे रहे हैं या तो पीसीबी क्लासेस हो नहीं रही है, आप हॉल टिकट डाउनलोड करके देखिए, फिर से एनुस बोर्ड के द्वारा हॉल टिकट अपडेट किया गया है। कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको पीसीबी की डिटेल्स ओल्ड शो हो रही है 2021-22 की। ये दिक्कत आपके साथ तो नहीं है?
इन दिक्कत की वजह से आप सभी अपना पीसीबी क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हो। बेशक ये थ्योरी की क्लास है जो कि कंपलसरी नहीं होती, लेकिन एक बार आप पीसीबी क्लासेस ले लेते हो तो सेंटर वाले को पता चल जाता है कि आप उनके सेंटर के स्टूडेंट्स हो, आपको वो मार्क्स पीसीबी के दे देते हैं, क्योंकि पीसीबी क्लासेस के 10 मार्क्स आपको मिलते हैं। प्रैक्टिकल की जो पीसीबी क्लासेस है ये फेब के मंथ में होगी, जो कि कंपलसरी है। तो पहले जाके आप सेंटर पे कंफर्म कर लेना। अब सेंटर पे आप जा भी रहे हो तो वहाँ पे प्रॉब्लम है, अब सेंटर आप चेंज करना चाहते हो, जिसके लिए एनएच बोर्ड के द्वारा इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि अगर आप अक्टूबर में एग्जाम दे रहे हो तो 30 अप्रैल लास्ट डेट होती है स्टडी सेंटर चेंज करनी, यानी कि इन्हीं डेट्स के बीच में आप चेंज कर सकते हो, इसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आप चेंज करने जा रहे हो, एरर शो हो रहा है तो आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको इस तरीके से शो हो रहा है तो आपको वैलिड रीजन देना होगा, आखिर आप चेंज क्यों कर रहे हो। अगर वो रीजन वैलिड नहीं है तो आपके स्टडी सेंटर चेंज नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना। एंड जिन्होंने अक्टूबर का भी एग्जाम दिया है, कई सारे टीचर्स से बात, आंसर कॉपी जब वो चेक कर रहे हैं ना, ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स से मिल रहे हैं जिनको यही समझ में नहीं आया कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है और वो लिख कर क्या आ रहे हैं। और कई सारे स्टूडेंट्स हमारे सेंटर पे भी आए थे, उन सबसे मैंने बात करी, वो सारे स्टूडेंट्स यही कह रहे थे कि इस बार का पेपर बहुत ज्यादा टफ आया था, आउट ऑफ सिलेबस आया था, सिलेबस में था ही नहीं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ गए थे। देखिए वो सारे क्वेश्चन सिलेबस में ही होता है, उन क्वेश्चन को बस घुमा दिया जाता है ताकि आपको लगे कि आपके समझ के बाहर के क्वेश्चन है। जब टीचर्स जब चेकिंग कर रहे थे ना, ज्यादातर टीचर्स यही कह रहे थे कि बच्चों ने समझने में गलती कर दी। अब ये मिस्टेक अप्रैल 2025 के स्टूडेंट्स के साथ नहीं होना चाहिए, वरना आपके साथ दिक्कत हो जाएगी। इसके लिए टीचर्स ने जो टिप्स बताया वो क्या है, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि अभी जो पेपर हुआ है अप्रैल 2024 में और जो अक्टूबर 2024 में हुआ है, इसका क्वेश्चन पेपर वेबसाइट पे आया नहीं है, ये देखना भी कुछ दिनों में आ जाएगा। बाकी अप्रैल 2024 का क्वेश्चन पेपर आ चुका है। अब इन क्वेश्चन पेपर को एक बार चेक करो जो अप्रैल 2025 में एग्जाम देने वाले। अब चेक कीजिए कि अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन आता है तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, अच्छा इस टाइप के घुमा कर आ रहे, मुझे आंसर कैसे देना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे बिना आप एग्जाम देने बिल्कुल भी मत जाना, ये बहुत जरूरी है आप सभी के लिए। इस बार बुक्स तो मिली नहीं है, आखिर पढ़ाई करे तो करे कहाँ से, क्या आपको भी बुक्स नहीं मिली है? क्योंकि यहाँ पे जो आपको मैं रिजल्ट दिखा रहा हूँ ना, ये ऐसे स्टूडेंट का है जिसको बुक नहीं मिली थी, उसके बाद जो उसके साथ दिक्कत आई, चलिए आपको मैं बताता हूँ। देखिए इसका एग्जाम था, ये थ्योरी एग्जाम देने गया, आप इसके थ्योरी एग्जाम्स के मार्क्स को देखिए, कितने कम मार्क्स आए, 36, 39, 20 मार्क्स डेटा एंट्री में, 31 मार्क्स फिजिक्स के अंदर, कितने कम मार्क्स आए। लेकिन अब जो मैं दिखाने जा रहा हूँ आप भी चौंक जाओगे। ये देखिए प्रैक्टिकल के अंदर इसके मार्क्स देखिए, फुल टू फुल मार्क्स है। आप टीवी में इसके मार्क्स देखिए, फुल टू फुल मार्क्स। फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इनका टीए में 16 मार्क्स का ही होता है। अब कई बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं कि सर पेंटिंग में मेरे को 20 मार्क्स मिल गया, जबकि पेंटिंग का टीए में पहले 6 नंबर का होता था, अब 8 नंबर का होता है, तो आपको 20 मार्क्स कैसे मिल रहे हैं? फिजिक्स के अंदर होता ही 16 मार्क्स का टीए में, तो आपको 20 मार्क्स कैसे मिल रहे हैं? देखिए ये मैक्सिमम मार्क्स है, टीचर्स आपको मैक्सिमम मार्क्स दे रहे हैं, इसका मतलब है आपको 16 ही मिला है। अगर किसी को टीए में ज्यादा मार्क्स हो रहा है, जितने मार्क्स का वो होता है, तो इसका मतलब है कि आपको फुल टू फुल मार्क्स मिल गया है, आपको टोटल उतने ही मार्क्स मिल जाएंगे जितने मार्क्स का वो होता है। तो इसमें आप टेंशन मत लीजिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसे इस बच्चे का प्रैक्टिकल और टीए का मार्क्स ऐड हुआ, अब देखिए आप इस बच्चे का 75% से ऊपर मार्क्स बन गया, फिर बच्चे ने जेईई का एग्जाम भी दिया। तो ऐसे ही कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं, हमने आपको सोल्ड टीए में दिया है, हैंड रिटन टीए में दिया है, अरे टीए में सर्विस भी दिया है, जिसमें आपका टीए में लिखेंगे भी हम और अपलोड भी हम ही करेंगे। तो सब कुछ आपके पास है, वो एक्सपर्ट्स के द्वारा लिखा गया। लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप टीएमए को डाउनलोड कीजिए। जिसने अपलोड नहीं किया है प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, कितने सारे ऐसे स्टूडेंट्स क्यों अपलोड नहीं कर रहे हो आप। अगर टीएमए अपलोड आप जल्दी नहीं करोगे तो आपको टीएमए के मार्क्स और ज्यादा लेट मिलेगा। जल्दी अपलोड कीजिए, जल्दी मार्क्स चाहते हो तो, क्योंकि अक्टूबर के स्टूडेंट्स को अभी तक मार्क्स नहीं मिला है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स। और टीएमए के बाद प्रैक्टिकल फाइल बनाना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए थ्योरी के अंदर बच्चों को बुक्स नहीं मिली इसलिए ऐसे मार्क्स आ गए, लेकिन प्रैक्टिकल और टीएमए आपके हाथ में है, उसमें मार्क्स अच्छे चाहते हो तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, अच्छे मार्क्स मिलेंगे तो आप डाउनलोड कर लीजिए। एंड एक जो प्रॉब्लम है बच्चों के साथ कि बुक्स तो मिली नहीं है, आइस वीक हो जाएगी, कितने हम फोन से पढ़ेंगे, लेकिन बुक्स की पीडीएफ एक बार आप डाउनलोड कीजिए और सबसे एंड वाले पेज में जाइए। देखिए हर चैप्टर के एंड में इन टेक्स्ट के क्वेश्चन होंगे, टर्मिनल के क्वेश्चन होंगे। इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लेते हो तो स्टार्टिंग में जो ऑब्जेक्टिव दिया गया है ना, ये देखिए, ये इन्हीं क्वेश्चन को उठाकर क्वेश्चन बनाकर देते हैं आपके एग्जाम के। तो इन सभी क्वेश्चन करने से आपका ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पूरा चैप्टर पढ़े, अरे कितना टाइम लगेगा उसको पढ़ने में, पूरा मत पढ़ना आप। आपको एंड में दिया गया है व्हाट यू हैव लर्न, यानी कि इस पूरे चैप्टर का समरी दिया गया है, बस आपको एक बार इनको रीड कर लेना है। इनको रीड करने के बाद पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, देन आप क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कीजिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। अब चेक कीजिए आप इसको करने के बाद कि आप कितने क्वेश्चन का आंसर खुद से दे पा रहे हो बिना देखे। ईमानदारी से आप चेक कीजिए, फिर उस क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए जिसका दे पा रहे हो। इससे ये तो हो जाएगा ना, आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, अरे यार ये तो हो जाएगा। तो अभी आपके पास टाइम है,
थोड़ा थोड़ा आप करते रहोगे, अप्रैल एग्जाम तक बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एग्जाम में जाके लिख कर आओगे, पास भी हो जाओगे, अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे। क्योंकि अब जो मैं आपको देने जा रहा हूँ ये आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। देखिए मैं आपको फ्री वीडियोस दे रहा हूँ, चैप्टर्स पूरा सिलेबस कंप्लीट होते हुए बिल्कुल अच्छे से समझाएगा। ये देखिए क्लास 12th और क्लास 10 की 2 PDF मिलेगी। ये PDF कहाँ मिलेगी? ये रहा हमारा टेलीग्राम ग्रुप। इस ग्रुप के अंदर मैंने ये दोनों PDF सेंड किया है। इस PDF में क्या है देखिए, जैसे हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, टोटल जितने भी आपके पास सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स के आगे वीडियोस का लिंक है। जैसे पार्ट 1 ये भी देखना है, पार्ट 2, पार्ट 3, जिसके आगे पार्ट दिया गया है पूरे पार्ट्स देखने हैं, जिसके आगे पार्ट नहीं दिया गया है तो एक ही पार्ट में कंप्लीट है। इन वीडियोस को आपको देखना है, ये बिल्कुल फ्री वीडियोस है जिसके आपको 1 रुपए भी नहीं देना। इन वीडियोस को देखना आप अभी से स्टार्ट कीजिए और इस PDF को अपने फोन में रख लीजिए। जब भी फ्री होगे PDF को ओपन किया, जिस पार्ट्स को आप देखना चाहते हो उस पार्ट पे क्लिक किया, लीड लगाया, देखना स्टार्ट कर दिया, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चाहे आप जॉब भी करते हो, उन सभी काम को करते हुए आप इन वीडियोस से पढ़ाई कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड जो ऑन डिमांड में अपना एग्जाम देने वाले हैं, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, ऑन डिमांड का जो एग्जामिनेशन है ये बहुत जल्द वेबसाइट पे ओपन होने वाला है। क्योंकि अभी जुलाई सितंबर का ये शो हो रहा है, जैसी वेबसाइट पे ओपन हो जाएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अब ये ओपन कब होगा तो आगे से यही बताया गया है कि जनवरी के फर्स्ट वीक में आप डेट बुक कर पाओगे और ऑन डिमांड में अपना एग्जाम दे पाओगे, जो कि जैन, फेब और मार्च में होने वाला है। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिलेगी। जो हमारा स्टडी सेंटर है ना, ये NS बोर्ड का ऑथराइज सेंटर है। जब तक आगे से इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती मैं आपको कुछ भी नहीं बताता जब तक मैं कंफर्म ना कर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस मैंने आपको क्वेश्चन बैंक में दिए हैं, जिसके अंदर सारे क्वेश्चंस विद आंसर के साथ दिया हुआ है। इसको डाउनलोड कीजिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप चाहते हो जैसे आपको मैं यहाँ समझा रहा हूँ, यहाँ पढ़ा रहा हूँ, वैसे आपको मैं ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाऊँ, तो ये हमारी ऑनलाइन क्लासेस है। इसमें सारे एक्सपर्ट फैकल्टी जो कि NS बोर्ड के स्टूडेंट को पिछले 10-12 सालों से पढ़ाते आ रहे हैं, हर साल पास करवाते आ रहे हैं। ये रिजल्ट देखिए आप, ये देखिए रिजल्ट है ये लास्ट ईयर के हमारे स्टूडेंट्स। तो ऐसे ही स्टूडेंट्स आते हैं और पास भी अच्छे मार्क्स से होकर जाते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ऑनलाइन क्लासेस में ज्वाइन हो सकते हो। 2 तरह की क्लास है, पहला है बूस्टर और दूसरा है प्रीमियम। बूस्टर क्लास में क्या होता है कि सारी वीडियोस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दे दी जाती है, आपका जब मन करे देख लीजिए। तो ये होगा रिकॉर्डेड क्लासेस। अब होती है प्रीमियम क्लासेस, जिसमें टीचर्स आपको लाइव पढ़ाते हैं, टीचर से आप डाउट्स भी पूछते हो और लाइव में ही चैप्टर कंप्लीट करवा दिया जाता है। तो ये होगा लाइव क्लासेस। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए और ऐसे ही वीडियो चैनल पे मिलती रहती है। दिल का रिश्ता दिल से बनाए रखिए। मैं प्रभु से कामना करता हूँ आपके उज्जवल भविष्य के लिए। जय हिंद, जय भारत।